अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एम डी कैट एज प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं एम डी कैट 2024 की जो इंग्लिश के लेक्चर्स हैं ना वो अपलोड किए जा रहे हैं। तो ठीक है, आज जो आप लोगों का लेक्चर होगा वर्ब, वर्ब फ्रेज और फ्रेजल वर्ब के पास, ठीक है, के मुतालिक होगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड नहीं है और ऐड होना चाहते हैं एम डी कैट की प्रिपरेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो दिए गए नंबर पर ना आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर दिए गए, इन पर मैसेज करके आप ऐड हो सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, वर्ब्स। ठीक है, हमने वर्ब्स के मतलब पहले पढ़ना है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन भी करना है और इसकी टाइप्स भी पढ़नी है हमने। उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे फ्रेजल वर्ब पे या वर्ब फ्रेज पे। ठीक है, तो ये 3 हैं कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, होते क्या हैं, कैसे यूज़ होते हैं और किस जगह पे, मतलब कि ना हम कैसे शनाख्त करेंगे इनकी। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, वर्ब्स, वाटर वर्ब। ठीक है, अब वर्ब की ना आपको पता है कई इकसाम होते हैं। ठीक है, एक एक्शन वर्ब होता है, एक स्टेटिव वर्ब होता है। ठीक है, उसके बाद ये एक्शन को भी शो करता है वर्ब, मतलब कि ना ये जो एक्शन वर्ब होगा ना तो ये एक्शन को शो करेगा, और जो स्टेटिव वर्ब होगा वो ना स्टेट को या यानी हालत को बयान करेगा। ठीक है, यानी एक्शन में देखिए, अब ये वॉकिंग कर रहा है, उसके बाद ये क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, उसके बाद वो रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, लव क्या है, ये एक स्टेट है। ठीक है, बिलीव यकीन रखना, ये भी क्या है, स्टेट है। ठीक है, एक्शन वर्ब पे आता है ही प्लेज एवरी डे, वो रोज़ाना खेलता है। ठीक है, शी इज़ हैप्पी। अब देखें, प्लेज जो है ना ये एक्शन वर्ब है। अब बिलीव हो गया, इज़ हो गया, अब ये क्या इज़। अब हमने इनको पे जाना है। अब ये क्या है, दोनों क्या है, मेन वर्ब है। क्या है दोनों, मेन वर्ब, प्लेज और क्या है, इज़, ये क्या है, मेन वर्ब है। इनको याद रखना। ठीक है, मेन वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होता है। आगे मतलब कि ना वर्ब की बहुत सारी इकसाम आएंगी। ठीक है, आपको एक एक करके ना सब बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मोर देन वर्ब, वर्ब की टाइप होती है। ठीक है, ही इज़ रनिंग फास्ट। अब देखें, ही इज़ रनिंग फास्ट, अब रनिंग इसमें क्या है, मेन वर्ब है, और इज़ क्या है, एक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सेम होते हैं। ठीक है, इनको एक जैसा नाम देते हैं। तो बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि नाम्स में भी इसी तरह उन्होंने पूछा था, इज़ दिया था या कुछ और दिया था कि ये क्या आया, मेन वर्ब है या एक्सिलरी वर्ब। और यूएचएस में भी ये क्वेश्चन आया 2023 में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। अब वर्ब क्या होता है, हमने इसकी एग्जाम पढ़नी है, टाइप्स पढ़नी है। अब मेन वर्ब होता है, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। मैंने भी आप लोगों को बताया कि हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब में हमने मज़ीद आगे क्लासिफिकेशन की, तो मतलब कि ना फिर मेन एक्सिलरी वर्ब बन गए, उसके बाद फिर दूसरे क्या बने थे, मॉडल एक्सिलरी वर्ब बने थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं मेन एक्सिलरी वर्ब पे। ठीक है, तो मेन एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, तो मेन एक्सिलरी वर्ब कौन से, टू बी है। ठीक है, यानी अब टू बी की फैमिली कौन से आएंगे, इज़, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये टू बी की फैमिली है। ठीक है, यानी इसको हम अक्सर बुलाते भी हैं लेकिन बी वी फैमिली। ठीक है, तो उसमें ये आते हैं। अब उसकी एग्जांपल क्या है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब एम क्या है, इसमें मेन एक्सिलरी वर्ब है, मेन एक्सिलरी, मॉडल नहीं, मेन एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब टू हैव फैमिली आ गई। अब टू हैव फैमिली में कौन से वर्ड आएंगे, हैज़, हैव, हैड। ठीक है, ये 3 अल्फाज आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी, आई हैव पास्ड द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, अब इसमें मेन एक्सिलरी वर्ब कौन सा, हैव है। ठीक है, अब तीसरी फैमिली है टू डू, यानी डू फैमिली। ठीक है, अब डू फैमिली में क्या आएगा, डू आएगा, डज आएगा और डेड आएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, आई डू लाइक पिज़्ज़ा। ठीक है, अब इसमें जो है ना डू, इसमें क्या है, वो मेन एक्सिलरी वर्ब है। अब हम आते हैं दूसरी जो है ना मेन वर्ब की, जो है ना एक्सिलरी वर्ब जो है उसमें कौन सी है, मॉडल, उसकी टाइप थी। ठीक है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अब उसमें कौन कौन से अल्फाज आएंगे वो हम देख लेते हैं। कैन आएगा, कोड आएगा, मे आएगा, माइट आएगा, शुड आएगा, वेल आएगा, वोट आएगा, मस्ट आएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसकी एग्जांपल जानिए, आई कैन स्विम। ठीक है, अब आई कैन स्विम यानी मैं क्या कर सकता हूँ, तैर सकता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें एग्जांपल में कैन क्या है, ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब, कौन सा, मॉडल। ठीक है, मेन नहीं, मॉडल, इसको याद रखना। अब दूसरी एग्जांपल, इट माइट रेन टुमारो। ठीक है, अब इस माइट, इसमें क्या है, माइट है। ठीक है, अब तीसरी, आई मस्ट फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। अब मस्ट इसमें क्या है, ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल के जरिए से इनको ना देख लिया। ठीक है, अब हमने सेंटेंस बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाए तो उनमें हमने कैसे करना है। ठीक है, सेंटेंस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वर्ब। ठीक है, तो अब हमने सेंटेंस देखना है। ठीक है, अब पहले जो आएगा ना ओनली मेन वर्ब, वो वाला हम सेंटेंस देखेंगे। उसकी एग्जांपल क्या है, ही स्विम्स एवरी डे। अब इसमें स्विम्स क्या है, ये मेन वर्ब है, ओनली मेन वर्ब है। ठीक है, अब दूसरी सेंटेंस की कैसी एग्जांपल होगी, मेन वर्ब और मेन एक्सिलरी वर्ब, यानी मेन वर्ब भी होगा और मेन एक्सिलरी वर्ब भी होगा। ठीक है, ही इज स्विमिंग नाउ। अब स्विमिंग इसमें क्या है, मेन वर्ब है, और इज क्या है, मेन एक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल, मेन वर्ब एंड मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ही कैन स्विम। अब स्विम क्या है, मेन वर्ब है, और कैन क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, चौथी टाइप जो है ना वो कौन सी है, मेन वर्ब होगा, मेन एक्सिलरी वर्ब होगा और मॉडल एक्सिलरी वर्ब, यानी तीनों की तीनों होंगी। ठीक है, ही मस्ट हैव बीन स्विमिंग फॉर लॉन्ग टाइम। अब इस स्विमिंग क्या है, मेन वर्ब है, उसके बाद हैव बीन ये क्या है, मेन एक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद मस्ट क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है।
ठीक है, 4 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी आप 4 टाइप के ना सेंटेंसेस बन सकते हैं, ठीक है। अब वो इधर ही बंदे को घुमा के रख दे तो इधर ही मतलब कि ना गलतियाँ हो सकती हैं। अब हमने जाना है वर्ब फ्रेज़ पे। वर्ब फ्रेज़ क्या होता है? आपको पता है फ्रेज़ क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ठीक है? और ये इसका क्या होता है? मेन वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है। ये मुकम्मल मीनिंग हमें नहीं देता, ठीक है? ये क्लॉज़ की तरह नहीं होता, ये फ्रेज़ होता है। ही वाज़ प्लेइंग सॉसर, ठीक है? अब वाज़ प्लेइंग, ठीक है? ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, और कोई हमें मीनिंग, मुकम्मल मीनिंग नहीं दे रहा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट तो है नहीं, ना ही सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है। तो इस वजह से ये इसके अंदर ना सिर्फ मेन वर्ब होता है और या ऑक्सिलरी वर्ब कभी कभी यूज़ होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखना। अब अगर हम पहले एग्जांपल में देखें, ही स्विम्स एवरी डे, अब इसमें क्या है? ये वर्ब फ्रेज नहीं है, क्योंकि इसमें इसके अंदर सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, ठीक है? और उसके बाद अकेला क्या है? मेन वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब तो दिया नहीं हो। अब दूसरे में देख लेते हैं, दूसरा जो सेंटेंस है, ही इज़ स्विमिंग नाउ, इज़ स्विमिंग, अब इस इज़ क्या है? एक्सिलरी वर्ब है, और स्विमिंग क्या है? मेन वर्ब है। हमने भी पढ़ा वर्ब फ्रेज में कि मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब होंगे तो वो क्या होगा? वर्ब फ्रेज होगा, यानी इज़ स्विमिंग क्या है? अब वर्ब फ्रेज है। थर्ड सेंटेंस में हम देख लेते हैं, कैन स्विम, अब कैन क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, और स्विम क्या है? मेन वर्ब है। तो हमने पढ़ा था कि एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का जो मजमूआ होगा वो क्या होगा? वर्ब फ्रेज होगा। तो ये भी क्या है? वर्ब फ्रेज है। अब हम चौथे जो है ना सेंटेंस, उस पर चले जाते हैं, ही मस्ट हैव बीन स्विमिंग। अब मस्ट हैव बीन स्विमिंग ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, और क्या है? ये मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब का मजमूआ है, यानी कलेक्शन है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये वर्ब फ्रेज है, ठीक है? तो जिस पे मैंने ना जिसको अंडरलाइन किया हुआ है, जो एक स्पेसिफिक एरिया मैंने चुना है, ठीक है? तो ये क्या था? वर्ब फ्रेज था। अब हम जाएंगे फ्रेजल वर्ब पे। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है? तो अब इनको देख लेते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, और आगे एरो के निशान से क्या कर रहा है? वर्ब प्लस एडवर्ब या प्रेपोजिशन होगा, ये फार्मूला है उसका, ठीक है? वर्ब एंड फ्रेजल वर्ब माइट हैव डिफरेंट मीनिंग, इनके मीनिंग क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि बच्चे फिर ना वो गड़बड़ कर देते हैं, फ्रेजल वर्ब या वर्ब फ्रेज, वो इधर ही उलझ जाते हैं कि ये होते क्या हैं, ठीक है? तो अब इनकी ना अलग-अलग शनाख्त है। अब ये एक है गिव, ठीक है? एक को हमने इसका फ्रेजल वर्ब देखना है, ये कैसे कैसे यूज़ होगा। तो ये टू ट्रांसफरिंग समथिंग टू समवन एल्स, ठीक है? गिव किसके लिए यूज़ होता है? इसके मैनी क्या होता है, ठीक है? अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, ही गेव मी हेडफोन ऑन माई बर्थडे, ठीक है? ही गेव मी हेडफोन ऑन माई बर्थडे। अब हम इसका फ्रेजल वर्ब बना लेते हैं, गिव अवे। अब देखिए, गिव से हमने क्या बनाया? फ्रेजल वर्ब गिव अवे, यानी गिव फॉर फ्री। व्हेन आई बॉट अ न्यू कंप्यूटर आई गिव अवे द ओल्ड वन, ठीक है? जब मैंने न्यू कंप्यूटर खरीद लिया तो जो था पुराना था उसको मैंने मतलब कि ना तकसीम कर दिया। अब हम ना इनके दौरान डिफरेंस पढ़ लेते हैं, वर्ब के दौरान, वर्ब फ्रेज के दौरान और फ्रेजल वर्ब के दौरान। अब वर्ब क्या होता है? ओनली वन वर्ड होता है। अब फ्रेज क्या होता है? एक मेन वर्ब होता है, और उसके अंदर एक या दो या उससे भी ज़्यादा क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं या एक्सिलरी वर्ब होते हैं। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है? एक वर्ब होता है और उसके बाद क्या होता है? एक एडवर्ब या प्रेपोजिशन होता है। अच्छा, अब इसके वर्ब के अंदर क्या हो सकती है? एन एक्शन हो सकता है या स्टेट हो सकता है। शुरू में जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे उस वक्त पढ़ा था इसी लेक्चर में, ठीक है? अब हम इसके, और वर्ब फ्रेज क्या होता है? इसके अंदर एक्शन भी होता है, या एक्शन होगा या फिर स्टेट होगी, एक होगा, ठीक है? विद सम एडिशनल डिटेल्स। उसके बाद एन इंटायरली न्यू मीनिंग होगा इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ब। फ्रेजल वर्ब में क्या होगा? एक्चुअल मीनिंग की बजाय उसका न्यू मीनिंग बन जाएगा। जैसे यानी गिव से अब हमने क्या बनाया था? गिव अवे, ठीक है? ये फ्रेजल वर्ब बनाया था। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही गोज़ टू द मार्केट, ठीक है? अब गोज़ क्या है? वर्ब है। ही मस्ट गो टू द मार्केट, अब मस्ट और गो एक्सिलरी और मेन वर्ब है, यानी फ्रेज बन गया, ठीक है? वर्ब फ्रेज, द प्राइस ऑफ वेजिटेबल विल गो अप। अब गो से हमने क्या बनाया? गो अप, या गो अवे बन सकता था, गो डाउन भी बन सकता है। ये क्या है? सारे के सारे फ्रेजल वर्ब हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखना। हाँ, आई थिंक मतलब कि आप लोगों को ना इस चीज़ की ना समझ आ गई होगी। बाकी हम ना इन सब चीज़ों को ना डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो उसके ना फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर आप देख लीजिएगा। अब चूँकि हम मामूल की तरह एक्सरसाइज इसकी कर लेते हैं, ठीक है? आपने वर्ब को चुनना है और वर्ब फ्रेज की ना आइडेंटिफिकेशन करने के कौन कौन से हैं, ठीक है? एग्जाम्पल आपके सामने है, दे वर प्लेइंग सोसर, ही विल गो टू द वॉच द मूवी, शी इज़ कमिंग टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम टुमारो, ठीक है? अब इस वीडियो को ना पॉज़ कीजिए, पॉज़ करके इस पे गौर खोज कीजिए। अगर आपको आ जाते हैं तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ना आए तो फिर अपने पास रख लीजिएगा, अपने हार्ट में संभाल के, ठीक है? तो हमने इसकी रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? वर्ब पढ़ा था कि ये वर्ब क्या होता है? ये एक्शन या स्टेट को बयान करती है, ठीक है? एक्शन में हमने पढ़ा था प्ले हो गया, और स्टेट में हमने पढ़ा था लव हो गया, बिलीव हो गया, एक्सेट्रा वगैरह। अब वर्ब में क्या होता है? मेन वर्ब होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है या एक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है? अब हमने हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब को मेन क्लासीफाई किया था, तो मेन एक्सिलरी वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है? अब मेन एक्सिलरी वर्ब में हमने 3 फैमिली पढ़ी थी, टू बी की फैमिली पढ़ी थी, टू हैव की फैमिली पढ़ी थी, और टू डू की फैमिली पढ़ी थी। मॉडल एक्सिलरी वर्ब में हमने क्या पढ़ा था? उसकी फैमिली पढ़ी थी, कैन, कुड, माइट, मे,
शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, उसकी फिर हमने एग्जांपल भी दी थी, कैन हो गया, माइट हो गया, एक्सेट्रा वगैरह, ठीक। अब नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था दूसरा जो पॉइंट, मेन पॉइंट था वर्ब फ्रेज था। उसमें हमने पढ़ा था जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है उसके पास मेन वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब होता है। दो चीज़ होंगी तो तब जाके वर्ब फ्रेज बनेगा। देन हमने पढ़ा था फ्रेजल वर्ब पढ़ा था। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, इसके अंदर वर्ब होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, एडवर्ब होगा या प्रेपोजिशन होगा, ठीक है। यानी गो, गो क्या था, हमने एग्जांपल ली थी, वर्ब था ना। अब गो टू या गो डाउन ये क्या था, प्रेपोजिशन था, इस वजह से। उसके बाद फिर हमने इनके दरमियान डिफरेंस पढ़ा था। देन लास्ट पे हमने क्या की थी, एक्सरसाइज की थी। तो हाँ, उम्मीद है कि मतलब कि आप लोगों ने एक्सरसाइज की होगी वीडियो को पॉज करके। अगर नहीं की तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।